शुरुआत में जब कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है, तो जब शुरुआत में धीरे से चक्कर खुलता है, तो लोगों के मन के अंदर और ज्यादा विकार उत्पन्न होते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि मन नहीं रुकता, विचार कम नहीं हो रहे, ध्यान के ऊपर पकड़ नहीं बन रही, साधना नहीं हो रही, बैठा नहीं जा रहा, बैठते ही मन के अंदर हड़बड़ाहट शुरू होती है, डर लगने लगता है, 1 मिनट में ही ये लगने लगता आधा घंटा हो गया बैठे हुए, आँख खोल लेनी चाहिए। आँख खोले तो पछतावा होता है, क्यों खोली, थोड़ी देर और बैठ लेते। ये साधना के शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो तो समझो आपने साधना अभी शुरू की है। चाहे आप 1 साल से साधना कर रहे हैं, चाहे 5 साल से, चाहे 25 साल से, अगर आप इस स्थिति में हैं, इस जद्दोजहद में हैं, तो आप वहीं खड़े हो चलने की तैयारी में। यानी स्टेशन के आसपास चक्कर लगना शुरू हो गया है, स्टेशन में घुसे नहीं हो। वो स्थिति ऐसे जीवों की है जो बोलते हैं हमारे से नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो मुश्किल है होना, अगर कुछ हो सकता हो तो ऐसा कर दो कि हाथ करो और कल्याण हो जाए। और ऐसा कुछ लोगों ने मेरे को बोला, ऐसा कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं है क्या कि आप कुछ खिला दो हमें बना करके और हम वहां पहुंच जाएं परमात्मा तक। बड़े आश्चर्य की बात है, कहां तक सोच सकते हैं जीव, कैसे कल्याण की उम्मीद करी जा सकती है। इतने आलसी हो गए हम कि बैठने तक को हम शुरुआत नहीं करते, और बैठने तक को हम ये नहीं मानते कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जीवन है, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। हम हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, घर बनाने से लेकर के बिजनेस तक। आते हैं मेरे पास लोग, घर के नक्शे से लेकर के बिजनेस के पूरे प्लान को लेकर के। मैं देखता हूं कितनी लगन है इनके अंदर, कितना मेहनत से लगे हुए हैं दोनों तरह के लोग, घर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। कि एक कदम इधर से उधर हो गया तो बर्बादी। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर ये देखता हूं कि भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, समय के लिए, जिसने इस दरा के ऊपर हमें भेजा बना करके, उसके लिए उनके पास 2 पल का भी वक्त नहीं। अगर मैं बोलता हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूं और इसके ऊपर जो कमियां हैं मैं बता दूंगा,
4 दिन बाद आना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बताओ जी हिस्सा चाहिए। मैंने कहा पैसे तो नहीं चाहिए, हिस्सा भी नहीं चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों के दौरान हर रोज 5 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। जवाब भी सुन लो आप कि जी ये तो बड़ी सजा हो जाएगी, कुछ और बता दो, कुछ दान पुण्य के लिए वो कर देंगे हम। ये बड़ा मुश्किल कार्य होगा। आप समझो जीव कहाँ तक पहुँच गया, अपने लिए ही कुछ करने को तैयार नहीं। ऐसा व्यवहार जैसे भजन वो करेंगे और उठा मैं ले जाऊंगा, कि भजन वो करेंगे लाभ मुझे मिलेगा, कि मैं भजन करना सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं। ऐसा व्यवहार जैसे उनके भजन करने से मुझे ताकत प्राप्त होगी और फिर मैं लोगों का कल्याण करूंगा। अगर ऐसा होता तो एक भी जीव का कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप लोग अपने कल्याण के लिए ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर पाते तो दूसरे के कल्याण के लिए उस ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि जो जीव स्वयं नहीं उठ सकता वो दूसरे को नहीं उठा सकता। जिस प्रकार से दान करने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ। उसी प्रकार से दूसरे जीव के कल्याण करने के लिए अपने अंदर इतनी तेज ऊर्जा चाहिए, इतनी अक्षमता चाहिए, इतनी भजन की ताकत चाहिए, इतनी परमात्मा की कृपा चाहिए, इतना सुमरण चाहिए, शब्द में इतनी पावर चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए जिससे उस जीव का कल्याण किया जा सके। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर कम से कम अपना कल्याण तो कर लीजिए। अगर जीव इस शरीर मिलने के बाद अपना कल्याण भी नहीं कर पाता तो कम से कम समर्थ गुरु तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं मिलते तो मनमानी साधना ना करके कम से कम सुमरण तो कीजिए। हमारे बताए महापुरुषों के मार्ग पर चलने का प्रयास तो कीजिए। लेकिन मैंने देखे महापुरुषों के स्थान, एक परमहंस नाम से महात्मा हुए, बड़ी ऊंची स्थिति के, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर रहते थे, जंगल में रहते थे, बिना वस्त्रों के, बिना भोजन के, कि 4-4 दिन, एक सप्ताह कोई गुजरा, कुछ फेंक गया पागल समझ के तो उठा के खा लिया, नहीं तो नदी के बीच शिला के ऊपर वो पड़े रहते थे। मैंने देखी वो शिला, हम गए उस स्थान के ऊपर तो उसके ऊपर वो पड़े रहते थे। मुझे कुछ संदेश हुआ था बहुत सालों पहले, तब मुलाकातें होती रहती है सिद्धों के साथ,
तो वो पड़े रहते थे। लोग आज वहाँ के ये समझते हैं इस शिलाओं के अंदर ताकत है कि जो यहाँ लेटते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो नादान संतों के रहस्य को जान नहीं पाए। आज हम उस स्थान के ऊपर गए तो वहाँ की हालत देख करके सोचते रह गए। मुझे बहुत सुनाना पड़ा पुजारी को, जो वहाँ संभालने वाले थे उनको, जो देख रेख कर रहे थे उनको, कि उनकी समाधि के ऊपर एक चद्दर डाल दी गई और उस के ऊपर 1-1 रुपए लोग फेंक करके जा रहे और चारों तरफ को घूम करके पैसे फेंकें निकल जाएं। वहाँ एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा, पुजारी, एक और वो इकट्ठे कर रहा 1-1 रुपए के सिक्के। क्या हालत हो गई हमारे सिद्धों की, समाधियों की, उस ऊर्जाओं की जिनके तेज से ये जगत, उनके ज्ञान से लोग प्रकाशित होते थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे, भाग्यवान समझते थे। वहाँ हालत देखी हमने, न कोई साधना बची हुई, न कोई ध्यान लगाने वाला बचा हुआ। हाँ, हालांकि उन्होंने जो अपना शिष्य को तैयार किया वो सिद्ध हैं, लेकिन आयु उनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, संसार में ही हैं, अभी शरीर में ही हैं। कृपा हुई उनके ऊपर परमात्मा की, उन्होंने भी मेरे पास अपने सेवक को भेजा, मुझे एक पुस्तक भेंट की, यथार्थ गीता के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और बुलाया। मैं जा नहीं पाया, समय का अभाव या कारण जो भी रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब कि जो महापुरुष उस ताकत से जुड़े हुए, उस अनंत से जुड़े हुए, जो तेज इस संसार के अंदर फैलाना चाहते, उस तेज को हम ना समझ करके, नादानी के कारण से, मूर्खता के कारण से, भ्रम के कारण से, लोभ लालच के कारण से और अनेकों कारणों से हम किस दिशा में ले गए, कहाँ हमारी सोच हो गई, कहाँ हम पहुँच गए। क्या उन्होंने, हमारे संतों ने इसी दिन के लिए इतनी तपस्या की थी, इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ त्याग किया था कि वस्त्र तक त्याग दिए कि लोग उनके समाधियों के ऊपर 1-1 पैसा चढ़ाएं? क्या वो खुश होंगे इनसे? सार बात, मूल बात ये है कि साधना का जो तत्व है वो संतों के पास होता है। हम उसको ना समझ करके,
उसको प्राप्त ना करके जो अपने आप हो जाने वाली चीज़ें हैं कि संतों के शरण में गए, कष्ट अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। नाम की तलवार हाथ में आई, कोई आस पास भी शत्रु नजर नहीं आएगा, कोई कष्ट बचेगा ही नहीं। उसको ना समझ करके छोटे छोटे पदार्थों के अंदर, छोटी छोटी इच्छाओं के अंदर, छोटी छोटी सोच के अंदर हम अटक जाते हैं। इस कारण से मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर होता है। इस कारण से मनमानी साधना और गुरु के द्वारा कराई गई साधना, इन दोनों में अंतर होता है। इस कारण से हम पीछे रह जाते हैं और उस तत्व को ना समझ करके हम अपने अंदर ही, मन के अंदर ही दीवार से सर टकरा टकरा करके अपने को ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, समझदार, तेज, जो भी उपाधियां आप समझ सकते हो, अपने आप को दे करके और भ्रम में और ये मान करके कि हाँ कोई नहीं जानता, एक नई दीवार और पैदा कर देते हैं। लेकिन वो सब कुछ जानता है, उससे बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, ना थी ना है।